ओम शांति। हम सब रोज मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, सेवा भी करते हैं। फिर एक ईमानदार सवाल, अगर ज्ञान इतना है तो जीवन में परिवर्तन इतना कम क्यों है? अगर ये सवाल आपको चुभा है तो ये वीडियो आपके लिए है। बाबा एक नहीं कई बार कह चुके हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, बनने वाले पास होते हैं। आप सिर्फ मुरली सुनते रहोगे, उसको धारण नहीं करोगे, जीवन में पुरुषार्थ नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो बाबा का ज्ञान है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, बनने वाले पास होते हैं। और फिर भी वही कमजोरियां, वही संस्कार, वही रिएक्शन, वही मन की हालत। तो कमी कहां है? इस हफ्ते की सारी मुरलियों को अगर एक लाइन में समेटे, ये जो मंडे से सैटरडे आज तक जो मुरली चली है, अगर एक लाइन में उसको समेटे तो बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान में तेज है लेकिन याद और अभ्यास में ढीले हैं। बच्चों ने ज्ञान तो लिया है, डेली मुरली क्लास आते हैं, लेकिन याद नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा ने इस वीक में बार बार किन बातों पे जोर दिया? बाबा ने कहा, चार्ट सच सच दो, जीते जी मुर्दा बनो, देह अभिमान छोड़ो, एक बाप की याद में रहो, अपने को आत्मा समझकर चलो। लेकिन हमारे अंदर, हमने डेली मुरली क्लास अटेंड की, लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहला कारण है, हम ज्ञान को सूचना बना चुके हैं, शक्ति नहीं। हम सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। ये जो ज्ञान बाबा ने दिया, इसको आपको जीवन में उतारना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, सुनना अलग बात है और धारणा अलग बात है। दूसरा कारण है, देह अभिमान बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने इस हफ्ते बार बार कहा, देह अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। हम कहते तो हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन हमें व्यवहार में मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। मेरी बात सही हो, सब मेरी ही बात माने, मेरी सेवा सबको दिखे, और यहीं परिवर्तन रुक जाता है। तीसरा कारण है, हम चार्ट ईमानदारी से नहीं देते, हमारे चार्ट ईमानदार नहीं है। बाबा साफ कहते हैं, जो चार्ट छुपाता है वह स्वयं को धोखा देता है। हम गलतियों को जस्टिफाई करने लग पड़ते हैं, वीकनेस को नॉर्मल मान लेते हैं और कहते हैं, चलता है, अभी बहुत समय है, मैं ठीक कर लूंगा। तो इस वीक में बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको हमको उतारना है अपने जीवन में। बाबा ने मंडे को कहा था, नशा और लक्ष्य, सिर्फ ज्ञान नहीं, स्टेज चाहिए। सिर्फ ज्ञान लिए 1 घंटा मुरली क्लास में और चल दिए, बिल्कुल नहीं। आपकी वो स्टेज बननी चाहिए, आपके जीवन में वो दिखना चाहिए। आप आत्मा की स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि सामने वाला देख के बोले कि देखो, इसने ज्ञान को बिल्कुल सही तरीके से धारण किया है। देख करके सामने वाला कहे कि प्लीज कुछ ज्ञान हमें भी दे दो। तो आपके अंदर वो नशा और वो लक्ष्य, बाबा जो डेली आपको टारगेट दे रहा है, उस टारगेट को लेके अपने जीवन में उतारना है। स्थिति को अच्छी से अच्छी बनानी है आपको। मंगलवार को बाबा ने कहा, जीते जी मुर्दा बनो। ये जो देह दिख रहा है, ये वाकई में मुर्दा है। इस देह में तभी तक प्राण है, तभी तक जान है, जब तक आप बैठे हैं। इसलिए जीते जी मुर्दा बन जाओ। ऐसा ना हो कि आप देह को छोड़ के निकले और तब आपको दिखे, अरे ये तो मरा पड़ा देह है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मैं था तभी वैल्यू था, नहीं तो उसके बाद तो मेरे परिवार वाले इसको दफना देंगे, जला देंगे। तो आपको जीते जी मुर्दा बनना है। जो भी आसपास देह दिख रहे हैं, सब मरे पड़े हैं, किसी में जान नहीं है। जान जो है सिर्फ उस आत्मा में है जो उस देह में बैठी है। इसलिए
मन, मान और देह से न्यारा बनो। आप वो आत्मा हो जिसे कोई देख भी नहीं पा रहा है, और जो दिख रहा है वो निर्जीव है, वो मुर्दा है। इसीलिए बाबा का आदेश है कि जीते जी मर जाओ। वेडनेसडे को बाबा ने कहा, एक बाप की याद। मिक्सचर से शक्ति खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ एक बाप की याद में रहना है। ये ना हो कि हम देह और देह की दुनिया को याद करते 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 मुरली क्लास अटेंड किया, फिर निकल पड़े दुनिया में और लग गए देह की याद में, लग गए इकट्ठा करने में। इस देह के लिए कुछ धन इकट्ठा कर लूं, एक घर खरीद लूं, एक गाड़ी खरीद लूं, बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाना है, माता पिता का वहां इलाज कराना है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बाप की याद। और जो एक बाप की याद में रहेगा उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि उसका लौकिक जीवन अपने आप संवर जाएगा। उसका जो लौकिक जीवन है वो देख के लोग कहेंगे ये कितना सरल है, क्योंकि बाप की याद से सारे हिसाब किताब, सारे विकर्म कट जाएंगे। और एक बार ये हिसाब किताब कट गया, विकर्म कट गए, दुआओं का खजाना इकट्ठा हो गया, उसके बाद जीवन इतना सरल, इतना सुंदर हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए बाबा ने अगर कहा है एक बाप की याद में रहो, तो कोशिश करना है, पूरा प्रयास करना है कि हम एक बाप की याद में रहें। थर्सडे को बाबा ने कहा, रजिस्टर और चरित्र। सिर्फ बोलना नहीं है, बनना है। और बनने के लिए क्या करना है? तो अगर मैंने टारगेट लिया कि सिर्फ मैं बाप की याद में रहूंगा, तो रात में आके सुबह सवेरे रजिस्टर पे नोट डाउन कर लिया कि आज मुझे सारा दिन बाप की याद में रहना है। और रात में आके बाबा को चार्ट देना है, सच्चा चार्ट। वहां कोई सफाई नहीं कि बाबा ऑफिस में बहुत खटपट थी, घर में बहुत उठा पटक था, इसलिए मैं याद नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं, मैंने लक्ष्य लिया था कि मैं याद करूंगा। बाबा ने मंडे को ही कहा था, नशा और लक्ष्य ये जो है ये बिल्कुल अपने अंदर उतार लेना है। सिर्फ ज्ञान नहीं, आपको स्टेज बनाना है, सुंदर स्टेज बनाना है। लेकिन बाबा मैंने टारगेट रखा और मैं कर नहीं पाया। कोई सफाई नहीं देनी है बाबा, मैं कर नहीं पाया, पर मैं करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी सहायता करो। और देखेंगे आप जब सफाई से चार्ट देंगे तो बाबा आपकी मदद करेगा। तो आपको रजिस्टर और चरित्र, आप जो आत्मा है जो दिख भी नहीं रहा, उसको अपना चरित्र सही करना है। अभी क्या हुआ, हम देह अभिमान बस देह में लग पड़े हैं। मैं जो आत्मा, मुझे आत्मा का जो चरित्र है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बुद्धिमान, शक्तिशाली, बिल्कुल पवित्र, मैं उस चरित्र को भुला चुका हूं। मुझे वापस याद दिलाना है कि मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हूं, बिल्कुल साफ सुथरी आत्मा हूं मैं। और उसी चरित्र में, उसी याद में सारा दिन स्थिर रहना है कि मैं पवित्र आत्मा हूं। मन में कोई व्यर्थ नहीं, कोई नकारात्मक चिंतन नहीं, सब आपको अपने आप छोड़ देंगे। बस एक बार आप 8 घंटे याद का जो बाबा ने टारगेट दिया है, उसमें कोशिश करो कि आप आत्मा अपने चरित्र को याद करो कि आप कितने पवित्र हो। और बाबा भगवान स्वयं आपका बाप है। महसूस करो कि उससे आपको ढेर सारी शक्ति मिल रही है। तो बाबा ने कहा सिर्फ बोलना नहीं है, बनना है। और फ्राइडे को बाबा ने कहा, हर्षित मुख दैवी गुण। चेक करो कि आपके चेहरे से ये झलकता है कि नहीं, आपका चेहरा हर्षित है कि नहीं, या फिर दुनिया की परेशानी में वो उलझा पड़ा है, वो इतना परेशान है कि चेहरे पे मुस्कान गायब है आपके। आपको याद रखना है, आप दिव्य आत्मा हो, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप ही की पूजा होती है। आप इस देह में बैठे हो और खुद को देह समझ बैठे हो, और वही प्रॉब्लम हो गई है। बस एक बार याद तो करो कि आप हो कौन। आप एक दिव्य आत्मा हो, तो चेक करो वो दिव्यता आपके अंदर है कि नहीं। नहीं है तो उसको लाओ। और फिर बाबा ने आज के दिन
सैटरडे को कहा, सबका एक ही संदेश, परिवर्तन बिना अभ्यास नहीं होता। आपको अगर परिवर्तन करना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थी बनना है आपको। अब कलह कलेश के युग के अंत में खड़े हैं हम। अब वो समय नहीं है कि हम समय व्यर्थ नष्ट करें। 1 घंटा आपने मुरली क्लास में डाली है, अगर उसमें जो ज्ञान मिला उसको धारण नहीं किया, तो आपने समय व्यर्थ नष्ट किया। बाबा का आपने अपमान किया, अपने पिता की आपने बात नहीं मानी। और जो बच्चा अपने पिता की बात नहीं मानता, वो कहीं नहीं रहता। वो दुनिया में अपमानित होता है, दुनिया में वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब जो भी समय बचा है, उसमें कुछ प्राप्त करना है, चाहे लौकिक या अलौकिक, तो पहले आपको अलौकिक को सुधारना होगा। पहले जो आप आत्मा हो, उस आत्मा को शक्तिशाली बनना होगा। वो एक बार अपने शक्ति स्वरूप में, आप जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं, आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो गए, तो फिर अपने आप आपका जो लौकिक जीवन है, जो भी आसपास देह की दुनिया दिख रही है, वो संवर जाएगा, वो बेहतरीन हो जाएगा। आपके पास में बेस्ट साधन होंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा। इसलिए आज आप खुद से पूछो, क्या मैं सच में रोज अपने संस्कार चेक करता हूं? क्या मेरी याद की क्वालिटी बढ़ रही है? क्या मैं निरंतर याद में रह पा रहा हूं? क्या मेरे रिएक्शंस बदल रहे हैं? या सिर्फ मैं कंटेंट कलेक्ट कर रहा हूं? बाबा जो ज्ञान दे रहा है, उन ज्ञान बिंदुओं को डायरी में इकट्ठा कर रहा हूं। सिर्फ अगर मैं कंटेंट कलेक्ट कर रहा हूं तो बात नहीं बनेगी, मुझे उसे अपने जीवन में उतारना है। बाबा कहते हैं, जो स्वयं को रोज नहीं बदलता, वह समय को धोखा देता है। आप अगर डेली अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो आप समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। आप समय को धोखा दे रहे हैं, और जो समय को धोखा देता है, एक दिन समय भी उसे ऐसी लात मारता है कि फिर वो किसी लायक नहीं रहता। बाबा का सिंपल फॉर्मूला है, सुबह सवेरे उठकर आप संकल्प करें कि आज मैं ऑब्जर्वर बन के चलूंगा, सारा दिन मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मैंने जो टारगेट सेट किया है, मैं उसे पूरा कर पाया कि नहीं, मैं आत्मा अपनी स्थिति में रह पाया कि नहीं, कहीं मैं बार बार देह तो नहीं बन गया, कहीं मैं बार बार रोल तो नहीं बन गया। सारा दिन आपको ऑब्जर्व करना है, पुरुषार्थ करना है। दूसरा, दिन में हर रिएक्शन पर पूछो, अगर कोई आपके सामने आया, उसने आपका अपमान कर दिया, आप पे उसने क्रोध कर दिया, तो 2-3 सेकंड रुकने का अभ्यास करो, 2 सेकंड पॉज का अभ्यास करो। बस आप एक क्षण रुकोगे और देखोगे, मैं आत्मा, ये जो सामने वाले देह में बैठा है, वो आत्मा मुझसे बात कर रहा है। वो भूल चुका है कि वो आत्मा है, वो तो मुझे देख भी नहीं पा रहा है, वो मेरा अपमान कैसे कर सकता है? नहीं तो मैं आत्मा और सामने वाली तन में बैठा हुआ आत्मा, हम दोनों उसी पिता के संतान हैं, उतने ही श्रेष्ठ हैं, उतने ही दिव्य हैं। हम दोनों एक दूसरे का अपमान कर ही नहीं सकते। चलो, ये मेरा अपमान कर रहा है, इसको पता नहीं है कि ये कौन है, पर मुझे तो पता है, मुझे तो मेरे पिता ने ज्ञान दिया कि मैं कौन हूं। मैं शांत रह जाऊंगा, मैं शांति से शक्तिशाली वाइब्रेशंस उसको दूंगा। झूठ मूठ का रिएक्शन, झूठ मूठ का क्रोध कर देना नहीं। मैं दिव्य आत्मा हूं। मैं इतना आसानी से, क्रोध जो है वो देह का चरित्र है, वो मैं अपने आप को देह समझता था, रोल समझता था, इसीलिए मैं क्रोध करता था। अब मेरे रिएक्शन में क्रोध नहीं होगा, रिएक्शन तो मैं दूंगा ही नहीं, प्रतिकर्म तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं सुंदर कर्म करूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो एक बार आप देखो तो सही कि सामने में जो बोल रहा है, क्या वो अपने आप को आत्मा समझ के बोल रहा है, या मेरे अंदर जो रिएक्शन उठ रहा है,
जिसको कि मैं कर्म में ले आऊंगा और एक विकर्म बन जाएगा, तो विकर्म बनने से पहले चेक करें, जिससे पहले कि आप बोले उसको संकल्प वाले स्टेप पे ही चेक कर लें। ये जो संकल्प उठ रहे हैं ये आत्मा बोल रही है, ये मैं आत्मा बोल रहा हूं, या कोई रोल या कोई देह बोल रहा है। और रात को बाबा ने कहा, ईमानदार चार, कोई सफाई नहीं, रियलाइजेशन नहीं कर पाया तो आप रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि हाँ मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं करना चाहता हूं, मैं कर लूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, हर चीज मैं कर सकता हूं, आखिर भगवान मेरे साथ है। और फिर बाबा की सुंदर याद में चार्ट दे के सो जाइए, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाइए, बाबा से रूह रिहान कीजिए, उसे शक्ति दीजिए। धीरे धीरे आप वाकई में जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे, लेकिन चाहना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो भगवान आपसे नहीं करवा सकता। और चौथी पॉइंट याद रखो, मेरा काम खुद को बदलना है, दूसरे को बदलने के पीछे नहीं पड़ना है मुझे। अगर सामने वाला मुझे सम्मान देगा तब मैं उसको सम्मान दूंगा, या सामने वाले ने मुझे अपमानित किया तो अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। सामने वाले को जैसे चलना है वो चले, मैं खुद को बदलूंगा। मुझे खुद का जीवन परफेक्ट बनाना है और मेरा जीवन परफेक्ट बनेगा, मेरे अंदर परिवर्तन आ जाएगा, तो सामने में जो भी आत्माएं होंगी वो खुद ब खुद मुझे देख करके बदलना शुरू कर देंगे। मैं बाबा के, भगवान के शोकेस का वो शो पीस बन जाऊंगा जिसे देख के हर आदमी के मन में उठेगा, काश मैं भी ऐसा होता, या ये कितना दिव्य है, कितना श्रेष्ठ है। तो मेरा काम खुद को बदलना है। सेंटर पे मुरली क्लास सुनने गया और वहां के भाई बहनों को देख रहे हैं कि ये 5 साल से ज्ञान में है, ये 20 साल से ज्ञान में है, ये 50 साल से ज्ञान में है, फिर भी इनको क्रोध आ रहा है। नहीं देखना है, वो देख के मेरा कोई कल्याण नहीं होना, मुझे खुद का कल्याण करना है। और जिसने खुद का कल्याण कर लिया उसने पूरी दुनिया का कल्याण कर लिया। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं समय कम है, बातें बहुत है, और परिवर्तन हमारे अंदर बहुत थोड़ा है। बहुत कम समय बचा है, अब बहुत परिवर्तन। तुरंत हमको पुरुषार्थ में लग जाना है और तुरंत हमें परिवर्तित होना है। अगर ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन विनम्रता नहीं, सेवा है लेकिन प्यार नहीं, बोलने की शक्ति है लेकिन सहन की नहीं, तो आपको समझना है कि मंजिल अभी दूर है। इसलिए 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान से देखिए, मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। मैं आत्मा छोटा सा चमकता हुआ सितारा बिल्कुल भृकुटी के बीच यहां बैठा हूं। मेरा राज सिंहासन है, उस पे मैं आत्मा पवित्रता का ताज पहनकर बैठा हूं और अपने मन को ध्यान से देख रहा हूं। वो वही विचार कर रहा है जो मैं चाहता हूं कि वो करे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये जो देह मुझे दिख रहा है ये मुर्दा है, ये मरा पड़ा है। इस देह में तभी तक जान है, तभी तक प्राण है जब तक मैं दिव्य आत्मा इस देह में बैठा हूं। ये जो आसपास की दुनिया इस देह को प्यार कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि मैं इसमें बैठा हूं। मैंने अगर अभी इस क्षण इस देह को छोड़ दिया तो वो 5 घंटे भी नहीं मुझे इस दुनिया में अपने घर में रखेंगे। ये देह और देह की दुनिया इस देह को देखकर तभी तक इसे प्रेम कर रही है, तभी तक इसका सम्मान कर रही है जब तक मैं इसमें हूं। नहीं तो इसे जला देंगे, दफना देंगे। इस देह का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इस देह को बचाने के लिए, इस देह के आसपास की दुनिया को संवारने के लिए मुझे नहीं भाग दौड़ करना है, मुझे खुद को संवारना है। मैं जो आत्मा इस देह में बैठा हूं मैं दिव्य आत्मा हूं। मुझे ये देह बाबा ने दिया है, सिर्फ इसे मुझे फिट रखना है ताकि इस देह में बैठ के
मैं सुंदर पुरुषार्थ कर सकूं, उसके आगे कुछ नहीं। मुझे सुंदर घर, सुंदर गाड़ी, इस सब के पीछे नहीं भागना है। मुझे ये जो मेरी भागना है, इसको रिवर्स कर लेना है। अब तक मैं दुनिया के लिए इकट्ठा कर रहा था, धन इकट्ठा कर रहा था दुनिया के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सबका बूढ़ों का घर में इलाज कराने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। जैसे ही मैं यात्रा को रिवर्स करूंगा, ये सब अपने आप हो जाएंगे। इसलिए मैं आत्मा शांति पूर्वक यहाँ बैठा हूं और आज सारा दिन मैं अपनी ही याद में रहूंगा कि मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मेरे अंदर कोई व्यर्थ, कोई निगेटिविटी नहीं, और मैं सागर की तरफ मुड़ जाऊंगा। परमात्मा मेरा बाप बैठा है मुझे भरपूर करने के लिए। बस वो कह रहा है कि जो दुनिया की तरफ तुम भाग रहे हो, उस भागने को रोको और मेरी तरफ भागो, मेरी तरफ यात्रा करो, तो मैं तुम्हें भरपूर कर दूंगा। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। मेरे अंदर अथाह शक्ति है, बस मुझे उस बाबा को याद करना है। मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे बदलना है। बाबा की याद में मैं अपने संस्कारों को हल्का कर रहा हूं। मेरे देह अभिमान के जो भी संस्कार हैं, सब हल्के हुए जा रहे हैं। ओम शांति। तो प्यारी आत्मा, इस हफ्ते की मुरली का सार एक ही है, ज्ञान जमा नहीं करना है, जीवन को बदलना है। तो अगर ये वीडियो आपको आईना दिखा गया तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने को बदलने का अभ्यास करूंगा। और ऐसी ही गहरी सच्ची मुरली क्लैरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।